हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं बेटा एक्टिविटी सीरीज और आज हम बात करने वाले हैं 1.7 एक्टिविटी की। बेटा ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1.7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। इसकी लैंग्वेज भी कंफ्यूजन है कि क्या कहना चाहती है, क्या करवाना चाहती है। बहुत सारी चीजें बेटा जो हिडन है यहाँ पर, बहुत सारे टीचर बताते हैं, बहुत सारे टीचर नहीं भी बताते हैं बेटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, अगर आप इन सबको जानना चाहते हैं तो आपको फिर डिटेल में वीडियो देखना पड़ेगा। और आज का जो वीडियो होने वाला है बेटा, जो मैं बताने वाला हूं आपको, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से बेटा हम चीजें स्टार्ट करेंगे। और आपको इस पूरी एक्टिविटी में ऐसा कहीं पर एहसास नहीं होगा कि हाँ मुझे यहां पर चीजें समझ में नहीं आई। बहुत ही वेल एक्यूरेट तरीके से चलेंगे। थोड़ा सा वीडियो 10 से 15 मिनट की हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। वैसे हमने कंप्लीट एक्टिविटी अपने प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दी है। साइंस में किसी भी बच्चे को किसी एक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमारी प्लेलिस्ट पर आ सकता है। और अगर अभी तक नहीं आई है तो लगातार अपलोड हो रही है बेटा। चैनल से जुड़ जाइए, लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो आइए सीखते हैं इस एक्टिविटी को बेटा। प्रॉपर सीखेंगे, मजा आ जाएगी बेटा आपको। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में देखना है बेटा, क्योंकि इस एक्टिविटी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नई लगेंगी और आप बहुत सारी चीजें नई सीखने वाले हैं बेटा जी। ठीक है, तो अपनी अपनी कॉपी और रफ लेकर बैठे ताकि जो चीजें मैं मेंशन करवा रहा हूं, जो चीजें मैं बता रहा हूं बेटा, उनको जरूर लिख लें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आ जाओ बेटा, हम बात करते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, पढ़ लेना। जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही समझने की कोशिश करो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। अगर मुझे ये एक्टिविटी करना है तो सबसे पहले मुझे एक प्लास्टिक मग चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बेटा? एक प्लास्टिक मग चाहिए होगा। अगर मेरे पास एक प्लास्टिक मग है तो बेटा मैं क्या करूंगा ना कि इस मग में मैं नीचे होल कर दूंगा, इस मग में मैं नीचे होल कर दूंगा और बेटा मैं ग्रेफाइट के बने रॉड लगा दूंगा, क्योंकि मुझे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ाना है। तो बेटा मुझे रॉड लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि ग्रेफाइट क्या करता है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को रन करा सकता है बेटा जी। तो यहां पर हमने क्या लगा दिए, दो रॉड लगा दिए दो रॉड। ओके, अब बेटा हमें यहां पर रबड़ लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से हम भरने वाले हैं वाटर, ऊपर से हम भरने वाले हैं बेटा पानी। और जब आप ऊपर से पानी डाल देंगे, जब आप ऊपर से वाटर भर देंगे तो बेटा वाटर नीचे से लीक ना हो, वाटर नीचे से लीक ना हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रबड़ के सपोर्टर लगाने पड़ेंगे, रबड़ से बने सपोर्टर लगाने पड़ेंगे ताकि बेटा जी आपका जो वाटर है वो लीक ना हो। तो हमने रबड़ से बने सपोर्टर लगा दिए। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि क्यों हम लोग रबड़ के सपोर्टर लगाते हैं, तो आंसर आप क्या देंगे? क्योंकि बेटा वाटर हमारा लीक ना हो, इसलिए हम सपोर्टर लगा रहे हैं। क्या इतनी बातें समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आई। अब आपको दो ट्यूब लेने हैं, अब आपको दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं और दोनों को बेटा उल्टा करके इसी में सेट कर देना है और उनमें पानी भर जाए थोड़ा थोड़ा। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जब आप इनको उल्टा करके बेटा ऐसे सेट कर देंगे तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। अब जो होना है वो इसके आगे होगा। आपने क्या किया? आपने टेस्ट ट्यूब को सेट कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? हाँ सर इतनी बातें समझ में आ गई। आपने एक मग लिया था, नीचे हमने रबड़ लगा दी, ग्रेफाइट के रॉड लगा दिए, ऊपर से हमने टेस्ट ट्यूब डाल दी और हमने पानी भर दिया, वाटर भर दिया। वाटर टेस्ट ट्यूब में भी है, वाटर टेस्ट ट्यूब में भी है और वाटर मग में भी है। हमने इस तरह से कुछ अपने सेटअप को बना लिया बेटा, अपने सेटअप को हमने इस तरह से कुछ बना लिया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उन बातों को ध्यान से सुनिएगा, उन बातों को बेटा जी ध्यान से सुनिएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और बेटा अब यहां पर जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा विच गैस इज प्रेजेंट ईच ट्यूब, विच गैस इज प्रेजेंट ईच ट्यूब। तो बेटा ये गैस का कॉन्सेप्ट आया कहां से, पहले तो वो सीखो। आपने पूरा सेटअप बना लिया था, आपने पूरा सेटअप बना लिया था कि नहीं? हाँ सर बना लिया था। तो बेटा अब नीचे हम लोग बैटरी ऐड करेंगे और ये जो बैटरी रहेगी ये बेटा 6 वाट की रहेगी। और यहाँ पर जो करंट हम देंगे वो डीसी करंट देंगे बेटा। एसी करंट यहाँ पर हम नहीं दे सकते हैं। उसके रीजन है बेटा क्योंकि एसिड करंट, अगर हम एसी करंट देंगे तो एसी करंट हमारे रिजल्ट के लिए सही नहीं है, हमारे रिजल्ट बेटा गलत आने लगेंगे। उसके प्रॉपर अपने रीजन है, रीजन पर हमें नहीं जाना है। जो हम करंट ले रहे हैं बेटा वो डीसी ले रहे हैं, 6 वाट की हमने बैटरी लगाई है और इस बैटरी को का एक हिस्सा हम लोग कैथोड से जोड़
जोड़ने वाले हैं और एक हिस्सा बेटा हम लोग एनोड से जोड़ने वाले हैं। आपको पता है कि निगेटिव को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, निगेटिव वाला हिस्सा किससे जोड़ेंगे, कैथोड से। पॉजिटिव वाला हिस्सा किससे जोड़ेंगे, एनोड से। एनोड है पॉजिटिव और कैथोड है निगेटिव। और बेटा हमने यहां पर लगा दिया है, हमने यहां पर लगा दिया है स्विच। बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गैसेस कैसे मिलेंगी, उसी के कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं। ऊपर का पूरा बता दिया था, नीचे हमने बैटरी ऐड कर दी। अब बेटा जैसे ही आप बैटरी की स्विच ऑन करेंगे तो करंट बहुत ही प्यार से बेटा ऊपर की तरफ तो जाएगी, ऊपर की तरफ तो जाएगी। बट बेटा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, देखो यहां तक तो भाई रॉड था, आगे रॉड नहीं है, तो आगे करंट कैसे जाएगी बताओ, आगे करंट कैसे जाएगी, नहीं जा पाएगी। तो बेटा आपको यहां पर जो एक एडिशनल बात है वो ये है बेटा, बहुत सारे टीचर्स इस बात को बताने के लिए भूल जाते हैं, बहुत सारे बता भी देते हैं कि यहां पर बेटा हमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने पड़ेंगे। हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें बेटा यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने पड़ेंगे। बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा वाटर के साथ मिलकर फ्री इलेक्ट्रॉन देते हैं या फ्री आयन देते हैं। बेटा हम कह देंगे फ्री क्या देते हैं बेटा, फ्री। यहां पर हमें क्या मिलेंगे, यहां पर हमें फ्री आयंस मिल जाएंगे बेटा, फ्री आयंस मिल जाएंगे। और जब बेटा हमारे सॉल्यूशन में यहां पर बेटा फ्री आयन होंगे तो अब हमारा पाथ कंप्लीट होगा और यहां से इलेक्ट्रिक करंट अब दौड़ने लगेगी बेटा जी। तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए वो किस लिए यूज किए बताओ। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज ही किस लिए करते हैं तो आप कहेंगे क्योंकि हमें फ्री आयंस चाहिए, बिना फ्री आयन के ये इलेक्ट्रिक पाथ कंप्लीट नहीं होगा। तो फ्री आयन के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की नीड होगी। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए, बेटा ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं, अगर क्वेश्चन गलती से ये पूछ लिया जाए कि बताओ फिर कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज आप करने वाले हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करने वाले हैं, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में आप HCl का भी यूज कर सकते हैं और बेटा H2SO4 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम लोग यहां पर एसिड का यूज करते हैं और तुमको पता है बेटा कि ये दोनों एसिड होते हैं। तो बेटा हमने किसका यूज किया है, हमने जिसका यूज किया है वो है H2SO4। वो क्या है बेटा जी, वो है H2SO4। तो हम कौन से इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कर रहे हैं, हम लोग H2SO का यूज कर रहे हैं, H2SO4 का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं बेटा जी, हम लोग H2SO4 का यूज कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमें ऐड ही करना पड़ता है फॉर फ्री आयंस के लिए और हम यूज कर रहे हैं बेटा H2SO4 का। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही ये पाथ कंप्लीट होगा तो बेटा यहां देखो, जरा ध्यान से यहां पर देखो, यहां पर हमें गैसेस मिलने लगेंगी, यहां पर बेटा हमें गैसेस मिलने लगेंगी। और जैसे जैसे गैसेस मिलेंगी तो बेटा तुमको पता है गैस एक मैटर है और उसको प्रॉपर एक स्पेस चाहिए। तो बेटा गैस के लिए क्या होगा, यहां से वाटर निकलने लगेगा और ये जो ऊपर है ये बेटा ऊपर ये इतनी गैस बन गई, जितने में गैस रहेगी उतने में वाटर नहीं रहेगा। और अगर आप देखेंगे तो इस ट्यूब में कम गैस बनी है, लेकिन इस ट्यूब में बेटा आप देखेंगे तो इस ट्यूब में बेटा जी ज्यादा गैस बन रही है। तो जरा ध्यान से देखो, ये ट्यूब एनोड वाली थी, एनोड में बेटा ऑक्सीजन गैस मिल रही है, जबकि बेटा जी कैथोड में हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच ट्यूब, तो बेटा आप कहेंगे एनोड में तो O2 मिल रही है, कैथोड में तो H2 मिल रही है। ये इसके आंसर हो गए। सामने आपको दिख भी रहा है कि एक में तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का यहाँ पर वॉल्यूम बेटा ज्यादा है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका वॉल्यूम बेटा कम है। तो यहाँ पर जो एनोड पर मिल रही है बेटा वो क्या मिल रही है, वो ऑक्सीजन गैसेस मिल रही हैं और जो कैथोड पर मिल रही है वो हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए बेटा जी, अगर क्वेश्चन ये
आ जाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मिलती है और ऑक्सीजन गैस कम मिलती है। तो बेटा वो तो हटाओ, उससे पहले एक चीज़ और देखो, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बच्चे भूल जाते हैं कि किसमें हाइड्रोजन था और किसमें ऑक्सीजन था, बच्चे बहुत भूलते हैं। तो बेटा इसकी मैं ट्रिक ला देता हूँ, इसकी मैं क्या बना देता हूँ, इसकी बेटा मैं ट्रिक बना देता हूँ। ये बताओ अगर मैं कैथोड लिखूं, अगर मैं क्या लिखूं बेटा, कैथोड लिखूं, तो क्या कैथोड में H आता है क्या कैथोड में H आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो अगर कैथोड में H आता है तो कौन सी गैस मिलेगी आपको, कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एनोड में तो H नहीं आता, तो एनोड में तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, लेकिन कैथोड में H आता है, इसलिए कैथोड वाले ट्यूब में हाइड्रोजन गैसेस मिलेंगी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए बेटा जी कि ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन गैस कम और हाइड्रोजन गैस ज्यादा मिलती है, तो बेटा ये डिपेंड करता है रेशियो के ऊपर। जब भी आप वाटर की बात करते होंगे, जरा ध्यान से समझना, यहां पर मैं रिएक्शन लिखता हूं। अगर हम H2O की बात करते हैं तो ये रिएक्ट करके बेटा बनाता है H2 प्लस O2। अगर आप इसको बैलेंस कर देंगे तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो बेटा अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, अगर आप बेटा जी यहां पर ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है और यहां पर ऑक्सीजन कम है। अगर इनके हम लोग रेशियो की बात करते हैं, जिसकी बात करते हैं रेशियो की, तो साफ सा दिख रहा है बेटा, इसका रेशियो 2 है, इसका रेशियो बेटा 1 है, यानी जो रेशियो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करता हूं अगर मैं बात करता हूं बेटा 1 ग्राम H2O की, तो बेटा इसमें जो रेशियो रहेगा वो रेशियो रहेगा 2:1, और इन ऑलवेज टाइम ये रेशियो 2:1 के रेशियो में ही रहता है। जैसे सपोज दैट आपसे पूछा गया कि किसी वाटर में, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं बेटा, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये आया कि किसी वाटर में अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन, तो पूछा गया अगर किसी वाटर में हाइड्रोजन 10 ग्राम है, अगर ये 10 ग्राम है तो बताओ कि ऑक्सीजन कितनी होगी, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, 10 का आधा कर दो तो ऑक्सीजन बेटा कितनी हो जाएगी, 5 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगी। सर आधा क्यों कर दिए? क्योंकि देखो ना ये आधा ही होता है, और अगर ऑक्सीजन 2 ग्राम होती और आपसे मान लो सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि अगर ऑक्सीजन O2 2 ग्राम है, वाटर में अगर ऑक्सीजन 2 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितने ग्राम होगी, तो बेटा ये 4 ग्राम हो जाएगी, क्योंकि जस्ट इसका डबल होती है। ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्या सर? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं बेटा, ये एक्टिविटी से कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको कंप्लीट टाइप बता रहा हूं, ताकि कहीं पर आपको रोना ना पड़े, कहीं पर आपको भटकना ना पड़े, सारी चीजें यहीं पर मिले। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने किसका यूज किया था? H2SO4 का। फिर से याद दिला देता हूं। अब बेटा देखो, इन ट्यूब पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मिल रही हैं बेटा, इन ट्यूब पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मिल रही हैं, इनका बेटा टेस्ट भी तो होता होगा। अरे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्यूब में कौन सी गैस है? तो बेटा इसका बहुत ही प्यारा सा टेस्ट है। अगर बेटा आप इस ट्यूब में आग जला दें, तो अगर बेटा रिजल्ट में ये जो आग है बेटा जी, ये बेटा अगर पॉप साउंड के साथ जले, किस साउंड के साथ? पॉप 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 करके जलेगा बेटा। अगर ये पॉप साउंड के साथ जले तो बेटा हम कहेंगे कि ये कौन सी गैस है? हम कहेंगे ये H2 यानी हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। तो अगर निकलने वाली गैस हाइड्रोजन होगी तो किस साउंड के साथ जलेगी? पॉप साउंड के साथ जलेगी। और जैसे ही पॉप साउंड देगी तो हमें क्या पता चल जाएगा कि अरे भैया ये कौन सी गैस है? ये तो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड के साथ जलती है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस पॉप साउंड के साथ नहीं जलती। ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप आग जलाएंगे और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी तो आप
आपके आग का फ्लेम तेज हो जाएगा। जरा ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखें नंबर 1 वाले फ्लेम को, जरा ध्यान से देखें नंबर 2 वाले फ्लेम को। कौन सा फ्लेम ज्यादा तेज है बेटा? ये फ्लेम बेटा हाई है। तो बेटा ये फ्लेम अगर हाई है तो यहां से निकलने वाली जो बेटा गैस होगी वो कौन सी होगी? वो O2 होगी, ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही जब निकलती है तो फ्लेम हाई हो जाता है। तो ये हमें पता चल गया कि कैसे हम समझेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है और कैसे हम समझेंगे कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है। अब आ जाओ बेटा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेटा कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्ट द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, जस्टिफाई योर आंसर, तो आप कहेंगे बेटा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बोथ टेस्ट ट्यूब में नॉट सेम वॉल्यूम में चीजें प्राप्त नहीं होंगी। अरे क्या सेम में मिल रहा था क्या? नहीं सर, सेम में तो नहीं मिल रहा था। अरे हमेशा वाटर 2 के रेशियो में था, जो हाइड्रोजन था बेटा, हाइड्रोजन 2 के रेशियो में था, लेकिन ऑक्सीजन 1 के रेशियो में था बेटा जी। तो इनका रेशियो अलग अलग रहता है, डिफरेंट टाइप का रहता है। यहां पर हमें मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बेटा। मैंने लिख भी दिया और यहां पर मैंने लिखा द वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द गैस हाइड्रोजन इज ट्विस एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्सीजन कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब। बेटा जो हाइड्रोजन होगी हमेशा वो ट्विस के फॉर्म में मिलेगी और ऑक्सीजन जब मिलेगी बेटा इससे हॉप ही मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 ग्राम, अगर बेटा जी 2 ग्राम हमें हाइड्रोजन मिल रही है तो 1 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी, सीधी सी बात हो जाती है। और यहां पर हमने बाद में इसको मेंशन भी कर दिया। मेंशन हमने क्या किया? हमने लिखा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन 2:1 बेटा। और इसमें जब भी हम बात करेंगे वी कैन से दैट 2 एटम ऑफ वाटर आर कंबाइंड विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बेटा वाटर की जगह आप हाइड्रोजन कर दीजिएगा, यहां पर हाइड्रोजन कर दीजिएगा, ये गलत लिख गया होगा। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन are combined with 1 atom of oxygen from 1 molecule of water। तो बेटा क्या होगा? जब आप 2:1 के रेशियो में चीजें मिलाएंगे तब बेटा आपको H2O मिल जाएगा। 2 की जगह H और 1 की जगह O मिलाना पड़ेगा, तभी आपको 1 एटम ऑफ वाटर मिलेगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन बेटा नहीं होना चाहिए। आज की जो एक्टिविटी थी वो बड़ी थी, इसीलिए उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। अब आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। बाय द वे कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आपको कमेंट करना चाहिए, आंसर आपको वहीं पर मिल जाएगा बेटा जी। कमेंट आप जरूर करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन अगर छूट गया हो, वैसे हमने सब कुछ कवर किया है, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, मजा आई हो बेटा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय।